प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मनाफ के 5 बेटे थे। वाहब, अब्दुल शम्स, हाशिम, मुत्तलिब और नौफल। हजरत वाहब बिन अब्दुल मनाफ की बेटी हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा थी, जबकि हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु और उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु। यानी हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा का खानदान हजरत अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। हजरत हाशिम की औलाद बनु हाशिम कहलाई, जबकि हजरत वाहब की औलाद बनु ज़हरा कहलाई। हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा 549 ईस्वी में हजरत वाहब के घर पैदा हुए। आप बचपन से बेहद ज़हीन, हसीन और ताहिरा थे। जैसे जैसे आप परवरिश पाती गई, वैसे वैसे आपकी पाकबाजी और आला तरीन सीरत और किरदार के चर्चे आम होते चले गए। आप हुस्न सीरत और हुस्न सूरत का बेमिसल नमूना थे। बनु ज़हरा चूंकि कुरैश की ही ज़ेली शाख थी, तो हजरत वाहब को उनकी दुलारी बेटी हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हा के लिए कुरैश के मुख्तलिफ सरदारों और उनके बेटों के रिश्ते आने शुरू हुए। लेकिन हजरत वाहब को किसी इंतहाई नेक सीरत और बाकिरदार नौजवान की तलाश। चुनांचे एक दिन हजरत वाहब अपने भाई हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ निकल गए। रास्ते में वो एक अजीबो गरीब मंजर देखते हैं। आपने देखा कि कोई 70 के करीब तलवारबाज और नेज़ा बुरदार लोग एक नौजवान को घेर कर खड़े हैं। दूर से ही ये मंजर देखकर हजरत वाहब एक दरख्त की ओट में खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अचानक आसमान से कोई अजीब मखलूक उस अकेले नौजवान की मदद के लिए उतरती है और नौजवान उन 70 तलवारबाजों से महफूज हो जाता है। ये वाक़या होने के बाद हजरत वाहब उस नौजवान के करीब जाते हैं तो उनकी हैरत में मजीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो लड़का आपके भतीजे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। हजरत वाहब उसी वक्त ये फैसला कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी हजरत आमना के निकाह उसी लड़के हजरत अब्दुल्ला से करेंगे, क्योंकि वो जान गए थे कि ये लड़का कोई आम नहीं है, जिसकी मदद के लिए आसमान से कोई मखलूक उतरी है। चुनांचे आपने इस रिश्ते की बात एक दोस्त के जरिए से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी यही चाहते थे कि हजरत अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इस सिलसिले में वो किसी ऐसी औरत की जस्तजू में थी जो हस्ब व नसब और इफ़्फ़त में मुमताज था, और हजरत आमना बिन्त वाहब में ये सिफात मौजूद थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को पसंद किया। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो जाता है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला और कुरैश के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को लेकर कबीला बनु ज़हरा पहुंचते हैं और वहां दुनिया का खूबसूरत जोड़े का निकाह किया जाता है, और यूं दो पकीज़ा रूहें एक पाक रिश्ते के मंतन में बन जाती हैं। इमाम अलूसी, इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तुबी से मुश्तरका रिवायत है कि ये मुबारक पीर का दिन था कि जब इस मुबारक जोड़े का निकाह हुआ। लेकिन फिर 3 दिन तक हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना को खलबतगाह में जाने की इजाजत न दी। इसकी एक वजह तो ये थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला को बताया था कि शब ज़िफाफ जुमेरात का दिन खत्म होने के बाद शब जुमा को होगी, और दूसरी वजह यह बताई थी कि ये मक्का के कबीलों का रवायत है कि शादी के पहले 3 दिन तक नए निकाहशुदा जोड़े को तनहा न छोड़ा जाए। चुनांचे फिर शब जुमा की वो मुबारक घड़ी आ गई कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की सरदारी में तशरीफ लाए और आकर बामे काबा पर हिलाली परचम लहरा कर दुनिया वालों को खुशखबरी दी कि आज नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदर से रहम मादर में मुंतकिल हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। शब जुमा को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बनु ज़हरा में क़याम के दौरान ही निकाह के तीसरे दिन हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना को खलबतगाह में मुयस्सर कर, और ये मुक़द्दस और दिल अवेज़ नूर हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त मुबारक से हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा के वतन मुबारक में मुंतकिल हो जाता है, और सरवरे कायनात आक़ाए नामदार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशरा विलादत की तशकील का एहतमाम शुरू हो जाता है। और इसी रात इब्लीस लाइन का तख्त उल्ट गया और ये मरबूत बारगाह इलाही में 40 दिन बहर बर में मारा मारा फिरता रहा, और फरते गम और कसरते गैज़ो गज़म में स्याह व सूख्ता होकर कोहे अबू कबीस के दामन में आकर रोने लगा। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत सही सनद के साथ मरवी है। जिस रात नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के सुपुर्द हुआ, इसकी तमाम काहिनों की इत्तला हुई और वो एक दूसरे से मशवरे करने लगे। मशरिक व मगरब के चरिंद परिंद और बाहरी जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि वो वक्त आने वाला है जबकि खित्ता जमीन नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो जाएगा। कुरैश के पालतू जानवरों ने आपस में कहा, जनाब आमना नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो गई और उनसे ऐसी शख्सियत ज़हूर में आएगी जो जमीन की अमीन और उसकी जुल्मत को दूर करने वाली है। ये भी कहा गया कि तमाम दुनिया के बुत दूसरी सुबह मुंह के बल गिरे हुए पाए। इब्लीस लाइन का तख्त पलट दिया और दूसरे बादशाहों के तख्त सरंगू हो गए।
साहिब इक़्तिदार हाकिमों और बादशाहों की जुबान गुफ्तगू से कासिर और गुम हो गई। इसी रात 200 औरतें हसद से मर गईं और बहुत सी औरतें अमराज क़ल्ब में मुब्तला हो गईं। बहुत सारी सही हदीस मुबारका में रिवायत है कि इस शब को आलम मलकूत में निदा की गई कि सारे जहान को अनवार कुदरत से मुनव्वर कर दो, और जमीन व आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी और मुसरत से झूम उठे, और दरोगा जन्नत को हुक्म हुआ कि फिरदौस आला को खोल दो और सारे जहान को खुशबू से मुअत्तर कर दो, और जमीन व आसमान के हर तबका और हर मकाम में खुशखबरी सुनाई। और ऐसा क्यों न होता कि तमाम खैरात व बरक़ात, करामात व सआदात और अनवार व इसरार का मस्दर और मबदा खल्क़ आलम असल असूल बनी आदम के इस आलम में तशरीफ आवरी और इसके ज़हूर का वक़्त करीब आ पहुंचा था। यकीनन तमाम जहान वालों को मुनव्वर, मुशर्रफ और मसरूर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मौज़ा तो देखिए कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन अक़दस से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई भी फर्जंद पैदा न हो, और न ही हज़रत अब्दुल्ला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और फर्जंद पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायनात सजाई, तो फिर उनकी विलादत पर भी बेशुमार मौजज़ात रूनुमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाने की तौफीक अता करे, और जो लोग इससे जलते हैं और इसके खिलाफ भौंकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी सोबतों से हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया किराम से मोहब्बत करने वालों, अंबिया किराम और सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों की सोबत अता फरमाए। और जो लोग इनके खिलाफ भौंकते हैं और लोगों के दिलों में इनके खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी सोबतों से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बनाए, और हमें अपनी जिंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुज़ारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।